कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई भी ये बात। अब जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो ही शुरू हुई। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसान ना, मैं भी न्यारा चाल है, और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाल है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में पढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जी भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और अरे सुनो, ये सुनो, और बात भी नहीं, ये कई बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जड़ाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को खुद दिया। लेकिन एक बात आखिर में कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आप
ये बात सोच के चलना कि कभी भी आपका मन ये बोले कि हमें युवाओं के प्रति जागरूक रहना है, इनका भविष्य उज्जवल करना है, हमारी बहनों के लिए हम एक नया रास्ता दिखाएंगे जिसमें आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे ये भी मजबूत हो, किसान की मजबूती हो,